अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पूछा, क्या है सबसे बड़ी चीज दुनिया में। दरबारी राजा ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारी दृढ़ता और आत्मविश्वास है। यह सुनकर राजा ने चुनौती दी कि बीरबल को इसे सिद्ध करना होगा। बीरबल ने रातों रात एक बड़े बच्चे को उठा लिया और उससे कहा, तुम इस बड़े बच्चे को लेकर दौड़ो, मैं तुम्हें सीधे राजमहल में पहुंचाऊंगा। बच्चा हैरान और आश्चर्यचकित होकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल हंसते हुए जवाब देते हैं, तुमने स्वयं नहीं सोचा, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमता को स्वीकार किया और उसने समझा कि सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास है, जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। राजा अकबर के दरबार में एक दिन हुआ एक दिलचस्प वार्ता। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी राजा की संतुष्टि नहीं पा सका। इस पर राजा ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या राय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारी दृढ़ता और आत्मविश्वास है। इस उत्तर ने राजा को चुनौती देने का निर्णय किया। राजा ने बीरबल से कहा, तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने रात में राजमहल के आंगन में एक बड़े सा बच्चा रखा और उससे कहा, तुम्हें इस बड़े बच्चे को लेकर दौड़कर राजमहल में पहुंचना है। बच्चा हैरान होकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल हंसते हुए जवाब देते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि ये संभव है। अगली सुबह राजा ने देखा कि बीरबल के आशीर्वाद से बच्चा राजमहल में है। राजा हैरान होकर बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया। बीरबल ने कहा, राजा, यह सिर्फ एक चुनौती थी, जिसे हमने अपने आत्मविश्वास से हराया। राजा ने बीरबल की बुद्धिमता को स्वीकार किया और समझा कि सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास है, जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। राजा ने बीरबल को सराहा और दरबार में इस महत्वपूर्ण सीख को सभी के सामने रखा। एक समय की बात है, राजा अकबर ने अपने दरबार में एक सोच समझकर सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। यह सुनकर उसके दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, परंतु राजा ने किसी उत्तर को सही नहीं माना। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या राय है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और दृढ़ता है। राजा ने बीरबल से चुनौती देने का निर्णय किया, तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और एक योजना बनाई। बीरबल ने एक बड़े से बच्चे को चुना और रात में उसे राजमहल के बाहर छोड़ा। उसने बच्चे से कहा, तुम्हें इस राजमहल में ले जाना है। बच्चा हैरान होकर कहता है, लेकिन मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ और यह राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि ये संभव है। बच्चा हैरान हो जाता है, परंतु बीरबल की उपद्रवी बुद्धिमता ने उसे राजमहल ले आई। अगली सुबह जब राजा ने देखा कि बीरबल की योजना सफल रही है, तो उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। राजा ने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास ने ही इस चुनौती को पार किया है। बीरबल ने राजा को सिखाया कि जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह कहानी नहीं केवल एक चुनौती को पार करने की कला को बताती है, बल्कि हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की महत्वपूर्ण सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत का सम्राट अकबर और उसके मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक वार्ता हुई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन राजा को कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं करा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या राय है।
बीरबल बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से राजा ने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय किया। तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शानदार योजना बनाई। उसने रात के समय राजमहल के सामने एक बड़े से बच्चे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। बच्चा चौंक गया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। बच्चा हैरान हो जाता है, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखा दिया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि बच्चा कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति अद्भुत होती है। इस घटना ने राजा अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है, जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करता। बहुत सालों पहले की बात है। भारत के महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प विवाद हुआ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, परंतु राजा को कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं करा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या राय है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। यह उत्तर सुनकर राजा ने बीरबल को चुनौती देने का निर्णय किया। तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक शानदार योजना बनाई। उसने रात के समय राजमहल के सामने एक बड़े से बच्चे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। बच्चा चौंक गया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। बच्चा हैरान हो जाता है, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखा दिया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि बच्चा कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति अद्भुत होती है। इस घटना ने राजा अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है, जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। यह उसे बहुत सालों पहले दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अद्वितीय मंत्री बीरबल की एक अनूठी कहानी हुई थी। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी को चुनौती देने का काम किया। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया। सभी मंत्रियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जिससे सम्राट संतुष्ट हो सके। तब बीरबल ने उज्ज्वलता के साथ कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को हंसते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हारे इस उत्तर को साबित करना मुश्किल होगा। बीरबल ने एक मुसीबत भरा सवारी शुरू की। उसने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने रात के समय राजमहल के सामने एक बड़े से बच्चे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। बच्चा चौंक गया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए बोले,
तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। बच्चा हैरान हो जाता है, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखा दिया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि बच्चा कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति अद्भुत होती है। बहुत सालों पहले दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सभी मंत्रियों और दरबारियों को चुनौती देने वाला था। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता। इस पर बीरबल ने आकस्मिकता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसे साबित करना मुश्किल होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने रात के समय राजमहल के सामने एक बड़े से बच्चे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। बच्चा हैरान हो गया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। बच्चा हैरान हो जाता है, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि बच्चा कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति अद्भुत होती है। इस घटना ने राजा अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास और सच्चा। बहुत साल पहले की बात है, जब भारत में मुगल सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना हुई थी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक बड़े सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी चुप रह गए और इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए सभी विचारने लगे। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमानी और समझदारी से निर्णय लेते थे, ने आत्मविश्वास और सच्चा मानवता को दुनिया की सबसे बड़ी चीज कहा। इससे सम्राट ने उससे एक आत्मसमर्पण भरा कठिन सत्र बनाने का निर्णय किया। बीरबल को यह साबित करने का आदान प्रदान हुआ कि आत्मविश्वास और मानवता ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन्होंने रात्रि के समय राजमहल के बाहर एक बच्चे को बुलाया जो सड़कों पर सो रहा था। बीरबल ने बच्चे से कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। बच्चा अचंभित हो गया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। बच्चा हैरान हो गया, लेकिन बीरबल ने उससे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि बच्चा कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति अद्भुत है।
इस घटना ने राजा अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है, जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। एक जमाना था भारत के दिल्ली में, जब सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। सब दरबारी चुप रह गए और यह सवाल उनके मुंहों को खुले छोड़ गया। सभी ने विचार किया, लेकिन वे सभी कुछ भी नहीं कह सके जो अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता। इस बेरोजगारी में अकबर ने बीरबल की तरफ मुड़कर कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन अकबर ने खुश होकर कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसे साबित करना मुश्किल होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और उसने खुद को साबित करने का निर्णय लिया। इसके बाद बीरबल ने अपनी होशियारी और बुद्धिमता से एक अनोखा कारनामा करने का मिनट्यूर प्लान बनाया। एक रात बीरबल ने रात्रि के अंधेरे में राजमहल के सामने एक छोटे से बच्चे को बुलाया। बच्चा भूतपूर्व रूप से सड़कों पर सो रहा था। उसका नाम था रमेश। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश हैरानी से भरा हुआ था और उसने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं कि रमेश कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक रोचक घटना हुई थी। सम्राट ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। सभी दरबारी मुखर हो गए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीरबल। बीरबल ने एक विचारशील भविष्यवक्ता दृष्टिकोण से उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस सत्याभास से अकबर हुआ हैरान, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे एक आत्मसमर्पण भरे कठिन सत्र का निर्णय लिया। बीरबल ने यह निर्णय लेते ही उच्च स्तर की दीक्षा के साथ अपनी तैयारियों में लग गए। एक रात उन्होंने दरबार की सुरक्षा को पार करके रात के अंधेरे में राजमहल के सामने एक बच्चे को बुलाया। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, सड़कों पर सो रहा था। बीरबल ने रमेश से कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश हैरानी से भरा हुआ था और उसने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं कि रमेश कैसे राजमहल में पहुंच गया है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझा कि सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति बहुत समय पहले भारत के सम्राट अकबर के दरबार में एक अनोखा परिस्थिति उत्पन्न हुई। अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। सभी ने चिंगारी खाई, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। इस पर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीरबल। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने तत्परता से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसे साबित करना मुश्किल होगा।
बीरबल ने आत्मसमर्पण और संघर्ष की भावना से यह स्वीकार किया और उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात बीरबल ने राजमहल के सामने सो रहे एक बच्चे को देखा। बच्चा, जिसका नाम रमेश था, सड़कों पर अकेला था और उसकी आंखों में सपने भरे थे। बीरबल ने धीरे से रमेश के पास गया और उससे कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश हैरान हो गया और बोला, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बीरबल ने रमेश के साथ राजमहल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, सब हो जाएगा ठीक। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं कि एक बच्चा राजमहल की ओर बढ़ रहा है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हमने इस बच्चे को सिखाया कि आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और बहुत साल पहले दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय सवाल ने सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने अपने दरबार में एक दिन सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस सवाल का सही उत्तर देने का प्रयास करते सभी मंत्री और दरबारी चुप रह गए। अकबर का मुस्कान में छुपा हुआ चुनाव और बीरबल की चतुराई ने इस स्थिति को रोचक बना दिया। सम्राट ने बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल, जो हमेशा अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया, लेकिन वे बीरबल के विचारों को समझने में सक्षम थे। अकबर ने मुगल साम्राज्य के सबसे प्रख्यात मंत्री से एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का निर्णय किया। बीरबल ने आत्मसमर्पण और समर्थन के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने विशेष रूप से एक रात को योजना बनाई जिससे उन्होंने अपने विचारों को सिद्ध करने का निर्णय लिया। एक रात बीरबल ने राजमहल के सामने एक सोते हुए बच्चे को देखा। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, सड़क पर अकेला सो रहा था। उसकी मुस्कान में छुपी हुई आसानी से खोजी जा सकने वाली खुशी थी। बीरबल ने धीरे से रमेश के पास जाकर कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश ने अचंभित होकर कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा सा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं। बहुत साल पहले की बात है। भारत के सम्राट अकबर के दरबार में एक अनोखा परिस्थिति उत्पन्न हुई। सम्राट ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस सवाल का सही उत्तर देने की कोशिश करते सभी दरबारी मुखर हो गए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल को एक अद्वितीय परिस्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। बीरबल ने आत्मसमर्पण और संघर्ष की भावना से यह स्वीकार किया और उन्होंने एक योजना बनाई जिससे उन्होंने अपने विचारों को सिद्ध करने का निर्णय लिया। एक रात बीरबल ने राजमहल के सामने एक सोते हुए बच्चे को देखा। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, सड़क पर अकेला सो रहा था। उसकी मुस्कान में छुपी हुई आसानी से खोजी जा सकने वाली खुशी थी। बीरबल ने धीरे से रमेश के पास जाकर कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश ने अचंभित होकर कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है,
इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा सा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं कि एक बच्चा राजमहल की ओर बढ़ रहा है। राजा, जिसने सब कुछ देखा, हैरान होते हैं और बीरबल से पूछते हैं, तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, बहुत साल पहले की बात है। भारत के सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय परिस्थिति उत्पन्न हुई। सम्राट ने एक दिन अपने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस आत्मचिन्ह से सभी मंत्री और दरबारी चौंक गए और सबने विचार किया कि यह कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है। अकबर का मुस्कान में छुपा हुआ चुनाव और बीरबल की चतुराई ने इस घड़ी में रौनक डाली। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से अकबर थोड़ी देर के लिए हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्होंने एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। बीरबल ने आत्मसमर्पण और समर्थन के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने एक योजना बनाई जिससे उन्होंने अपने विचारों को सिद्ध करने का निर्णय लिया। एक रात बीरबल ने राजमहल के सामने एक सोते हुए बच्चे को देखा। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, सड़क पर अकेला सो रहा था। उसकी मुस्कान में छुपी हुई आसानी से खोजी जा सकने वाली खुशी थी। बीरबल ने धीरे से रमेश के पास जाकर कहा, तुम्हें राजमहल में ले जाना है। रमेश ने अचंभित होकर कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, राजमहल बहुत बड़ा है, मुझसे होगा कैसे? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह संभव है। रमेश थोड़ा सा चौंका, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बच्चा बीरबल के साथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सुरक्षाकर्मी चौंके हुए उन्हें देखते हैं कि एक बच्चा राजमहल की ओर बढ़ रहा है। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन हुआ कुछ ऐसा जो दरबार के सभी व्यक्तियों को हैरान कर देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, वहां मौजूद थे। अकबर ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन अकबर ने विचार किया और इसे स्वीकार किया। अकबर का अगला निर्णय था कि उन्हें इस अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सम्राट के दरबार को भी एक सबक सिखाएगी। एक रात बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति का आयोजन किया। सभी को बुलाया गया और एक विशेष दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से झूले पर एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और उसे कहा गया कि वह सभी को यह सिखाए कि आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर झूले की ऊंचाई से कूद गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उसका साहस और आत्मविश्वास सभी को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बीरबल ने उदाहरण के रूप में दिखाया कि एक बच्चा भी अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, देखा महाराज, आत्मविश्वास से ही हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। सभी दरबारी चौंक गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का महत्व। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को हैरान कर देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए,
लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, वहां मौजूद थे। अकबर ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन अकबर ने विचार किया और इसे स्वीकार किया। अकबर का अगला निर्णय था कि उन्हें इस अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सम्राट के दरबार को भी एक सबक सिखाएगी। एक रात बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति का आयोजन किया। सभी को बुलाया गया और एक विशेष दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से झूले पर एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और उसे कहा गया कि वह सभी को यह सिखाए कि आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर झूले की ऊंचाई से कूद गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उसका साहस और आत्मविश्वास सभी को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बीरबल ने उदाहरण के रूप में दिखाया कि एक बच्चा भी अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, देखा महाराज, आत्मविश्वास से ही हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण बातें। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को हैरान कर देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, वहां मौजूद थे। अकबर ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन अकबर ने विचार किया और इसे स्वीकार किया। अकबर का अगला निर्णय था कि उन्हें इस अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सम्राट के दरबार को भी एक सबक सिखाएगी। एक रात बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति का आयोजन किया। सभी को बुलाया गया और एक विशेष दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से झूले पर एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और उसे कहा गया कि वह सभी को यह सिखाए कि आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर झूले की ऊंचाई से कूद गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उसका साहस और आत्मविश्वास सभी को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बीरबल ने उदाहरण के रूप में दिखाया कि एक बच्चा भी अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को हैरान कर देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, वहां मौजूद थे। अकबर ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन अकबर ने विचार किया और इसे स्वीकार किया। अकबर का अगला निर्णय था कि उन्हें इस अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सम्राट के दरबार को भी एक सबक सिखाएगी। एक रात बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति का आयोजन किया।
सभी को बुलाया गया और एक विशेष दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से झूले पर एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और उसे कहा गया कि वह सभी को यह सिखाए कि आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर झूले की ऊंचाई से कूद गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उसका साहस और आत्मविश्वास सभी को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बीरबल ने उदाहरण के रूप में दिखाया कि एक बच्चा भी अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, देखा महाराज, आत्मविश अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का सार। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को हैरान कर देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे, वहां मौजूद थे। अकबर ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। इस उत्तर से सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन अकबर ने विचार किया और इसे स्वीकार किया। अकबर का अगला निर्णय था कि उन्हें इस अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निर्णय किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे सम्राट के दरबार को भी एक सबक सिखाएगी। एक रात बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति का आयोजन किया। सभी को बुलाया गया और एक विशेष दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से झूले पर एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और उसे कहा गया कि वह सभी को यह सिखाए कि आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चा, जिसका नाम था रमेश, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर झूले की ऊंचाई से कूद गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उसका साहस और आत्मविश्वास सभी को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बीरबल ने उदाहरण के रूप में दिखाया कि एक बच्चा भी अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, मुझसे इतने बड़े शॉर्ट स्टोरी का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्स लंबाई को लेकर सीमित है। हालांकि मैं आपके लिए एक संक्षेपित रूप में कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का संग्राम। दिल्ली के सम्राट अकबर की राजधानी में हर बार कुछ न कुछ रोचक होता था। अकबर का बहुत प्रिय मंत्री बीरबल, जो समझदार और हास्य प्रिय थे, उनके साथ हमेशा होते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए। इस सवाल का जवाब देना उनके लिए कठिन था। बीरबल उच्च स्थान पर बैठे थे और उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह पहले ही जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है। महाराज, बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और इस पर गर्व किया। तब अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें भी इस बड़े आत्मविश्वास का परिचय करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुनौती देता हूं। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे तुमने इस आत्मविश्वास का परिचय किया है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और 1 महीने के भीतर उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने दिल्ली के बाजार में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना था। बीरबल की योजना ने लोगों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का संग्राम। सम्राट अकबर की राजधानी में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को चौंका देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए। इस सवाल का जवाब देना उनके लिए कठिन था।
मंच पर बैठे बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो दिखता था कि वह पहले ही जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। महाराज, बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और इस पर गर्व किया। तब अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें भी इस बड़े आत्मविश्वास का परिचय करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुनौती देता हूँ। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे तुमने इस आत्मविश्वास का परिचय किया है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और 1 महीने के भीतर उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने दिल्ली के बाजार में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना था। बीरबल की योजना ने लोगों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे लोगों को अपनी क्षमताओं का परिचय हुआ और वे एक दूसरे से सीख सकें। महीने के अंत में बीरबल ने दिल्ली के बाजार में आयोजित उत्सव का आयोजन किया और यह दिखाया कि आत्मविश्वास और मानवता से ही समृद्धि होती है। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का संग्राम। सम्राट अकबर की राजधानी में एक दिन हुआ एक घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को चौंका देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए। इस सवाल का जवाब देना उनके लिए कठिन था। मंच पर बैठे बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो दिखता था कि वह पहले ही जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। महाराज, बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और इस पर गर्व किया। तब अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें भी इस बड़े आत्मविश्वास का परिचय करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुनौती देता हूँ। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे तुमने इस आत्मविश्वास का परिचय किया है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और 1 महीने के भीतर उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने दिल्ली के बाजार में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना था। बीरबल की योजना ने लोगों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे लोगों को अपनी क्षमताओं का परिचय हुआ और वे एक दूसरे से सीख सकें। महीने के अंत में बीरबल ने दिल्ली के बाजार में आयोजित उत्सव का आयोजन किया और यह दिखाया कि आत्मविश्वास। अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का संग्राम। सम्राट अकबर की राजधानी में एक दिन हुआ एक घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को चौंका देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए। इस सवाल का जवाब देना उनके लिए कठिन था। मंच पर बैठे बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो दिखता था कि वह पहले ही जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। महाराज, बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और इस पर गर्व किया। तब अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें भी इस बड़े आत्मविश्वास का परिचय करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुनौती देता हूँ। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे तुमने इस आत्मविश्वास का परिचय किया है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और 1 महीने के भीतर उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने दिल्ली के बाजार में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना था।
बीरबल की योजना ने लोगों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे लोगों को अपनी क्षमताओं का परिचय हुआ और वे एक दूसरे से सीख सकें। महीने के अंत में बीरबल ने दिल्ली के बाजार में आयोजित उत्सव का आयोजन किया और यह दिखाया अकबर बीरबल की कहानी, आत्मविश्वास का संग्राम। सम्राट अकबर की राजधानी में एक दिन हुआ ऐसा घटनाक्रम जो दरबार के सभी व्यक्तियों को चौंका देने वाला था। अकबर ने अपने मंत्रीगणों से एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी मंत्री चिन्हभूत हो गए। इस सवाल का जवाब देना उनके लिए कठिन था। मंच पर बैठे बीरबल की आंखों में एक चमक थी जो दिखता था कि वह पहले ही जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है। महाराज, बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास और सच्चा मानवता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और इस पर गर्व किया। तब अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें भी इस बड़े आत्मविश्वास का परिचय करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुनौती देता हूँ। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे तुमने इस आत्मविश्वास का परिचय किया है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और 1 महीने के भीतर उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने दिल्ली के बाजार में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना था। बीरबल की योजना ने लोगों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे लोगों को अपनी क्षमताओं का परिचय हुआ और वे एक दूसरे से सीख सकें।